आज है 28 अगस्त 2024 दिन बुधवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 3 सितंबर से शुरू होगा अभियान। नए अभियान में प्रदेश भाजपा के पहले सदस्य बनेंगे मुख्यमंत्री साय। छत्तीसगढ़ में भाजपा का सदस्यता अभियान 3 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ भाजपा का पहला सदस्य बनाएंगे। इसके बाद 6 सितंबर से सभी बूथ में विधिवत सदस्यता अभियान शुरू हो जाएगा। बताया गया कि 15 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत भाजपा ने लगभग 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 7 और 8 सितंबर को छत्तीसगढ़ में बंद रहेंगे बैंक। अगस्त का महीना खत्म होने वाला है, वहीं नए महीने यानी सितंबर में भी कई पर्व व त्योहार मनाए जाएंगे। महीने के पहले सप्ताह में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। 7 सितंबर देश में गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन छत्तीसगढ़ समेत सभी राज्यों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा, जिसके चलते सरकारी और प्राइवेट ऑफिस, स्कूल, कॉलेज और बैंक बंद रहेंगी। खेतों में फसल की उत्पादक बढ़ाने के लिए किसान किस अनुपात में डालें यूरिया। किसान अभी खरीफ फसल में धान की खेती कर रहे हैं, जिसमें यूरिया का उपयोग आमतौर पर फसल की वृद्धि और उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन कई बार किसान जानकारी के अभाव में यूरिया खाद को ज्यादा डाल देते हैं। वहीं कृषि अधिकारी ने बताया कि किसान को यूरिया की सही मात्रा और किस समय पर उपयोग करना चाहिए ताकि फसल की गुणवत्ता और उत्पादन में वृद्धि हो। इस संबंध में जांजगीर चांपा कृषि विभाग के उप संचालक RN गांगे ने बताया कि किसान खरीफ फसल में धान में 3 प्रकार से धान की बोनी करता है। दुर्ग बिलासपुर रूट ट्रायल के लिए लगाए 3 हाई मास्ट कैमरे। राजधानी में हर माह 90 से ज्यादा चोरी, लूट और उठाईगिरी की घटनाएं हो रही हैं। चोर खासतौर पर सूने मकानों को टारगेट कर रही हैं। चोरी और लूट की ज्यादातर वारदातों में आरोपियों का क्लू CCTV कैमरे से मिल रहा है। इसलिए अब शहर के अलावा हाईवे पर भी हाई मास्ट वाले कैमरे लगाए जाएंगे। खासतौर पर दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और जगदलपुर रूट पर कैमरे लगाने के लिए सर्वे कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ में 2 दिन बाद जमकर बरसेंगे बादल, रायपुर में निकली धूप। छत्तीसगढ़ में 2 दिन बाद फिर से अच्छी बारिश होने के आसार हैं। 29 अगस्त को पूर्वी मध्य और उससे सटे उत्तरी बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके असर से मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ भारी बारिश हो सकती है। ये सिस्टम 29 अगस्त से 1 सितंबर तक सक्रिय रहेगा। आज बुधवार को मध्य व दक्षिण छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां कम रहने की संभावना है। आधार कार्ड को 14 सितंबर तक फ्री में अपडेट करें। अगर आपका आधार कार्ड 10 साल पुराना हो गया है या उसमें कोई गलती है तो उसे सही करवाना बेहद जरूरी है। आप अपने आधार कार्ड में नाम, पता, मोबाइल नंबर और जन्म तिथि जैसे करेक्शन 14 सितंबर तक फ्री में अपडेट करा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। UIDAI ने X पर इस संबंध में पूरी जानकारी दे दी है। यहाँ बताया गया कि फ्री आधार अपडेट की तारीख 14 सितंबर 2024 कर दी गई। स्टेशन में सुरक्षा मानकों की होगी जांच। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर के जिस CBD एरिया के स्टेशन का लोकार्पण केंद्रीय गृह मंत्री ने किया है, उस स्टेशन के साथ ही रेल लाइन के सभी स्टेशंस में सुरक्षा मानकों की जांच होगी। इसके बाद ही नवा रायपुर में ट्रेन चलाने का रास्ता साफ होगा। इसलिए अभी पुराने रायपुर और नवा रायपुर के बीच रेल सेवा के लिए काफी समय लगेगा। छत्तीसगढ़ राजस्थान में मंडराया कोयला संकट। छत्तीसगढ़ के कोरबा में मानसून में जोरदार बारिश के कारण छत्तीसगढ़ में होने वाले कोयला उत्पादन पर असर पड़ा है। खदानों से कोयला उत्पादन घटकर सामान्य दिनों की तुलना में आधा हो गया, जिससे छत्तीसगढ़ और राजस्थान सहित देश के अन्य बिजली घरों में कोयले का स्टॉक निर्धारित क्षमता से कम हो गया। स्थिति ये है कि छत्तीसगढ़ के बिजली संयंत्रों से उत्पादन आधा घट गया। कोल इंडिया की सहयोगी कंपनी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में लगभग 58 खदानें हैं। निकाय चुनाव में युवाओं को मिल सकती है टिकट, कांग्रेस भाजपा की ये है रणनीति। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जीत हासिल करने के लिए प्रदेश के राजनीतिक दलों ने अपने अपने होमवर्क पर काम करना शुरू कर दिया। कांग्रेस भाजपा दोनों ही राजनीतिक दलों का मुख्य फोकस युवा मतदाता है। इन्हें साधने के लिए भाजपा ने अपने भाजयुमों और कांग्रेस ने NSUI को आगे कर दिया है। रायगढ़ में हाथी ने 2 घरों को तोड़ा, जंगल से निकलकर रात में पहुंचा गांव।
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ वन मंडल में एक हाथी ने 2 घरों को तोड़ डाला। हाथी जंगल से निकलकर रात करीब 2:30 बजे खरगोन पहुंचा। उस समय लोग अपने घरों में सो रहे थे, लेकिन जब हाथी के आने की सूचना मिली तो ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया। हाथी ने गांव के अकुल साहू और लीलाबाई के मकानों को धान खाने के लिए तोड़ दिया। ग्रामीणों ने टॉर्च जलाकर और कई तरह की आवाजें निकालकर उसे भगाने का प्रयास किया, लेकिन काफी देर तक गांव में ही विचरण करता रहा। गुलाब कमरो बोले, युक्ति युक्तकरण शिक्षकों को प्रताड़ित करने की योजना। छत्तीसगढ़ के भरतपुर सोनहत विधानसभा के पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने युक्ति युक्तकरण के फैसले को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन शिक्षा विभाग की युक्ति युक्तकरण के नाम पर लगभग 4027 स्कूल को बंद करने की मंशा है। पूर्व विधायक का कहना है कि इस तुगलकी फरमान के तहत शिक्षकों को दूर दराज इलाकों में पोस्टेड कर उन्हें प्रताड़ित करने का प्लान है। खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने अयोध्या धाम की ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। प्रदेश के विकास कार्यों में साई सरकार लगातार काम कर रही है। इसी के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर शुरू की गई श्री राम लला दर्शन योजना के तहत चलाई जा रही विशेष ट्रेन रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से रवाना हुई। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इस विशेष ट्रेन से 850 श्रद्धालुओं का जत्था अयोध्या धाम के लिए रवाना हुआ। सड़क के लिए स्कूली बच्चों ने किया चक्का जाम। रायगढ़ में 5 घंटे चला बच्चों का आंदोलन। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के शाल थाना क्षेत्र में स्कूली बच्चों ने सड़क पर उतरकर चक्का जाम कर दिया। उनकी मंशा थी कि खरसिया से छाल की सड़क, जो पिछले कई सालों से बदहाल है, उसे जल्द सुधारा जाए। SCCL व खराब सड़क को लेकर उन्होंने जमकर नारेबाजी की। सुबह करीब 8 बजे से स्कूली बच्चे छाल खदान रोड खोदापाली के पास इकट्ठा हुए। राजधानी के 15 बस ऑपरेटर्स को नोटिस, इस मामले में होगी सख्त कार्रवाई। अंतर्राज्यीय बस स्टैंड रावा भांटा में आवागमन को अवरुद्ध कर सड़क में यात्री बसेस की पार्किंग करने वाले 15 ऑपरेटर को नोटिस जारी किया गया। सप्ताह भर में जवाब मांगा गया। संतोषप्रद जवाब न देने पर उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। बलरामपुर में विधायक ने अधिकारियों को लगाई फटकार। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में सामरी से बीजेपी विधायक का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि विधायक उद्देश्वरी पैकरा विभागीय कार्यक्रम में मंच से ही अधिकारियों को फटकार लगा रही हैं। विधायक ने स्वास्थ्य विभाग और विद्युत विभाग के अधिकारियों पर उपेक्षा का आरोप लगाया। विधायक ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग और विद्युत विभाग के भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम में विभाग की ओर से विधायक को एक बार भी फोन नहीं किया गया। राज्य स्तरीय कुडो में दुर्ग बना ओवरऑल चैंपियन, 21 जिलों के खिलाड़ी हुए शामिल। राज्य स्तरीय कुडो में दुर्ग बना ओवरऑल चैंपियन। स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक भवन में राज्य स्तरीय कुडो ट्रेनिंग व टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इसमें दुर्ग, भिलाई, रायपुर, राजनांदगांव, बेमेतरा, कवर्धा, सारंगढ़, खैरागढ़, कोरबा, मुंगेली, बलौदाबाजार, भाटापारा, MCB, पेंड्रा, मरवाही, बालोद, कोरिया, बलरामपुर, गरियाबंद, रायगढ़, बिलासपुर, KCG, अंबिकापुर सहित 21 जिलों के 650 खिलाड़ी और ऑफिशियल शामिल हुए। बड़ी खुशखबरी, फिर शुरू होगा अलायंस एयर की फ्लाइट। ट्रैवल संचालकों ने लिखा पत्र। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर से अलायंस एयर की फ्लाइट फिर से जगदलपुर और हैदराबाद के लिए चलेगी। यात्रियों की मांग को देखते हुए ट्रैवल संचालकों ने इसके लिए पत्र लिखा। इसमें बताया गया कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत रायपुर जगदलपुर के बीच संचालित फ्लाइट का किफायती किराया होने के कारण यात्रियों का आवागमन होता था। विद्युत मंडल अभियंता संघ का बड़ा फैसला, पुरानी पेंशन समेत कई मांगों को लेकर करेंगे हड़ताल। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल अभियंता संघ की वार्षिक सामान्य सभा में पुरानी पेंशन समेत कई मांगों के लिए लामबंद होकर उच्च अधिकारियों के सामने अपनी मांगों को पहुंचाने का निर्णय लिया गया। ये बैठक कोरबा में आयोजित की गई। डी फार्मा करने वाले विद्यार्थियों के लिए नया नियम, देना होगा एग्जिट एग्जाम। डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी डी फार्मा करने वाले विद्यार्थियों को इस साल एग्जिट एग्जाम भी देना होगा। जिस तरह अभी तक विदेशों से MBBS करके लौटने वाले विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई साबित करने एग्जिट एग्जाम देना होता है, ठीक वैसा ही एग्जाम डी फार्मेसी के विद्यार्थियों का भी कराया जाएगा। आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका, डॉक्टर उज्ज्वला कराड़े ने दिया इस्तीफा। आम आदमी पार्टी की प्रमुख नेत्री डॉक्टर उज्ज्वला कराड़े ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, जिसकी पुष्टि उन्होंने स्वयं की। 2020 से आप में सक्रिय रहीं डॉक्टर कराड़े ने बिलासपुर की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने समय समय पर शहर से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर प्रदर्शन किए और शहर की समस्याओं को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक आम जनता की आवाज उठाई। जिहाद कोर सहित 25 नक्सलियों ने नक्सल पंथ से की तौबा।
बीजापुर में नक्सलियों को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा। यहां 6 हार्डकोर सहित 25 नक्सलियों ने नक्सलपंथ से तौबा करते हुए दहशतगर्दी का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो गए। इनमें पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की 2 महिला नक्सली भी शामिल हैं। इन पर 29 लाख रुपए का इनाम घोषित है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, सुशील आनंद का तीखा हमला। छत्तीसगढ़ की स्टील सिटी भिलाई में प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का काफिला रोकने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस ने धरना स्थल से सभी को बलपूर्वक खदेड़ा। इससे कई लोगों को चोटें आईं। इस पर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के चेयरमैन सुशील आनंद शुक्ला ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। 1 सितंबर से पहले बदल गया एलपीजी सिलेंडर का भाव। देश में 1 सितंबर को संभव है कि एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है। इससे पहले 1 अगस्त को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी। फिलहाल देश के ज्यादातर हिस्सों में महीने की शुरुआत में बदलाव के बाद कोई चेंज नहीं हुआ। सरकार की सालों की अनदेखी का दिया जवाब। कांकेर के ग्रामीणों ने मिलकर खुद ही बना डाला देसी पुल। छत्तीसगढ़ में कांकेर प्रशासन की अनदेखी के कारण ग्रामीणों ने समस्या का समाधान खुद कर लिया। ग्रामीण पिछले 15 वर्षों से नाले पर पुल की मांग करते चले आ रहे हैं। अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्या पर ध्यान ही नहीं दिया। अब उन्होंने जुगाड़ से देसी पुल बना डाला। 4 पिलर के सहारे बनाया गया ये पुल चर्चा का विषय बन गया है। बता दें कि मंगघर्रा नाला ग्राम परवी और खड़गा को जोड़ता है। आंगनबाड़ी केंद्र पर लगा रहता है ताला। शिकायत के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। सरकारी बच्चों को कुपोषण मुक्त और शिक्षित करने के लिए हर साल लाखों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन ये सिर्फ कागजी आंकड़ों में सिमट कर रह गई। बच्चों के खिलाफ भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन विभागीय अधिकारी मामले से अनजान बने हुए हैं। हम बात कर रहे हैं एमसीबी जिले के जनकपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत ओहनिया आंगनबाड़ी केंद्र ओदरा गड़ई की, जो महीने में मात्र 1 दिन खुलता है।